गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे समाजशास्त्री मूल अवधारणाएं। उनमें आज हम पढ़ेंगे व्यवहार क्रिया, अंतः क्रिया और सामाजिक क्रिया। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यवहार क्या होता है। व्यवहार व्यक्ति जो करता है, सोचता है, महसूस करता है, कहता है, चाहे वह उद्देश्य पूर्ण हो या न हो, व्यवहार कहलाता है। यह एक बहुत ही व्यापक अर्थ वाला शब्द है। व्यवहार से क्या अभिप्राय समझा हमने? जो करता है, व्यक्ति जो काम करता है, सोचता है, महसूस करता है, कहता है, चाहे वह उद्देश्य पूर्ण हो या न हो, व्यवहार कहलाता है। ये बहुत ही अधिक व्यापक अर्थ वाला शब्द है। उसी तरह से हम देखते हैं क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया एक ऐसा व्यवहार जो किसी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हो। क्रिया एक ऐसा व्यवहार है जो किसी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हो तथा लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया गया हो, क्रिया कहलाता है। यानी कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है और उसका मेरा क्या लक्ष्य है। जैसे आप बीए पार्ट फर्स्ट में पढ़ने आए हैं तो आपका क्या, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और आप किस लक्ष्य को ध्यान में रखकर आप इसको पढ़ रहे हो। हमें डिग्री लेनी है, आगे सर्विस करनी है, जॉब प्राप्त करना है। इस तरह से यह क्या है, एक लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया गया कार्य ही क्रिया कहलाता है। नेक्स्ट आता है अपने इसमें सामाजिक क्रिया। सामाजिक क्रिया क्या होती है? सोशल एक्शन क्या होता है? सामाजिक क्रिया कोई क्रिया तभी सामाजिक क्रिया कही जाती है जब इसे कर्ता के द्वारा अर्थ प्रदान किया जाता है। साथ ही यह भी अनिवार्य है कि वह जिस व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए की जा रही है उनके लिए भी अर्थपूर्ण हो। सामाजिक क्रिया क्या होती है? कोई भी क्रिया तभी सामाजिक क्रिया होगी जब इसे कर्ता के द्वारा अर्थ प्रदान किया जाता है। भाई मैं जो करता हूँ उसके द्वारा क्यों की जा रही है, इसका क्या मीनिंग है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि वह जिस व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए की जा रही है उनके लिए भी अर्थपूर्ण हो। मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो आपके लिए भी उपयोगी हो और मेरे लिए भी अर्थपूर्ण हो, तो ही वह क्या है, सामाजिक क्रिया होगी। अब नेक्स्ट आता है इसमें अपना अंतः क्रिया। इंटरेक्शन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से अभिप्रेरित हो अर्थपूर्ण क्रिया करते हैं। जैसे आप स्टूडेंट्स हैं और मैं टीचर हूँ, तो हम आपस से एक दूसरे से अभिप्रेरित होकर अर्थपूर्ण क्रिया करते हैं, तो ही क्या है, इसे अंतः क्रिया कहेंगे। एक व्यक्ति या समूह की क्रिया दूसरे व्यक्ति या समूह के लिए उत्तेजना का कार्य करती है और दूसरा व्यक्ति या समूह इस उत्तेजना को ग्रहण कर अनुक्रिया करता है या रेस्पॉन्स देता है, तभी इसे सामाजिक अंतःक्रिया कहेंगे। अर्थात जब एक व्यक्ति सामाजिक अंतःक्रिया करेंगे, यानी एक व्यक्ति या समूह की क्रिया दूसरे व्यक्ति या समूह के लिए उत्तेजना का कार्य करती है और दूसरा व्यक्ति या समूह इस उत्तेजना को ग्रहण कर अनुक्रिया करता है या रेस्पॉन्स देता है, तभी इसे सामाजिक अंतःक्रिया कहेंगे। अंतःक्रिया के लिए उत्तेजना व अनुक्रिया आवश्यक है। अंतःक्रिया में दो चीज़ें क्या आई, एक तो उत्तेजना और एक उसकी अनुक्रिया, यानी कि एक्शन के रेस्पॉन्स देना आवश्यक है। जबकि क्रिया, सामाजिक क्रिया में उत्तेजना तो होती है लेकिन अनुक्रिया नहीं होती, यानी रेस्पॉन्स होना कोई आवश्यक नहीं होता, जबकि अंतःक्रिया में क्या होता है, रेस्पॉन्स आवश्यक होता है। इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हम किसी को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, हमारा लक्ष्य उस व्यक्ति का अभिनंदन करना होता है, यह क्रिया हुई। वह व्यक्ति हमारे अभिनंदन को समझता है लेकिन रेस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया नहीं करता, अर्थात जवाब नहीं देता, सिर्फ समझता है, तो वह सामाजिक क्रिया हुई। अगर वह भी हाथ जोड़कर जवाब देता है, रेस्पॉन्स देता है, तो यह अंतःक्रिया हुई। अब हम फिर से सामाजिक क्रिया पर आते हैं।
अगर हम बिना उद्देश्य या बिना लक्ष्य के हाथ जोड़ें तो यह व्यवहार है। दीप दीपक के पास पतंगे का आना क्या है? व्यवहार है, क्रिया नहीं। आँख झपकाना क्या है? व्यवहार है। किसी को आँख मारना क्रिया है। तात्पर्य यह है कि सभी क्रियाएं व्यवहार हैं, लेकिन सभी व्यवहार क्रिया नहीं हैं। अब हम आज इसमें देखते हैं जो पार्सन्स है वो कहते हैं कि उनकी बुक का नाम था द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, जो 1937 में लिखी थी इन्होंने। और ये सिल्स के मान साथ मिलकर इन्होंने टू वर्ड्स एंड ए थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन लिखी थी। क्रिया एकांत में नहीं होती बल्कि सामूहिक योग है। पार्सन्स का क्या मानते हैं कि क्रिया एकांत में नहीं होती बल्कि यह क्या एक सामूहिक योग में होती है। सामाजिक क्रिया के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का आना आवश्यक है। कर्ता को पार्सन्स ने ईगो व जिसके संबंध में क्रिया की जा रही है उसे एल्टर कहते हैं। पार्सन्स के अनुसार क्रिया की अवधारणा का जन्म मनुष्य के व्यवहार से हुआ है। एक जीवधारी प्राणी के रूप में बाह्य जगत के साथ अपने अंतः मन के साथ अंतः क्रिया करना, इसे पार्सन्स ने व्यवहार कहा है। यह व्यवहार प्राणी की बाह्य जगत व अपने अंतः मन के से अंतः क्रिया तभी क्रिया बन सकती है जब इसमें निम्न बातें सम्मिलित हो। जैसे जब उसके व्यवहार में कोई लक्ष्य हो, कहने का मतलब वह प्राणी अपने व्यवहार का कोई परिणाम चाहता हो, जब वह व्यवहार किसी विशिष्ट स्थिति में घटित होता है, जब वह व्यवहार समाज के मानदंडों तथा मूल्यों से नियंत्रित होता है, जब वह इस व्यवहार के लिए ऊर्जा अथवा अभिप्रेरणा अथवा प्रयत्न अपेक्षित हो। हम कक्षा में पढ़ने के लिए रिक्शे से जा रहे हैं तो हमारा लक्ष्य ज्ञान प्राप्त करना है। रिक्शे से सड़क के निश्चित मार्ग से जाना एक विशिष्ट परिस्थिति है। जब क्लास में पहुंचते हैं वहां अध्यापक के प्रति सम्मान देना, पढ़ना आदि को समाज में मान्यता प्राप्त है और इस सब को करने के लिए हमें ऊर्जा लगानी पड़ती है। एक से अधिक व्यक्तियों के लिए पार्सन्स ने सामूहिकता यानी कलेक्टिविटी शब्द का प्रयोग किया है। क्रिया को परिभाषित करते हुए पार्सन्स कहते हैं कि क्रिया कर्ता परिस्थिति व्यवस्था की वह प्रक्रिया है, यानी क्रिया कर्ता परिस्थिति व्यवस्था में वह प्रक्रिया है जो अकेले सिर्फ कर्ता के लिए तथा सामूहिकता की स्थिति में उसे निर्मित करने वाले व्यक्तियों के लिए प्रेरणात्मक महत्व रखती है। इस अर्थ में पार्सन्स के अनुसार क्रिया के तीन आधार हो सकते हैं। पहला है कर्ता, दूसरा है परिस्थिति और तीसरा है प्रेरणात्मक महत्व। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पार्सन्स ने बड़े विस्तार से क्रिया को अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आगे का ख्याल कल पढ़ेंगे। थैंक यू।